बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉस के गुस्से से कैसे बचे, या वो क्या तरीका हो सकता है कि बॉस की गुड बुक्स में आ जाएं, बॉस की रिस्पेक्ट हासिल कर लें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहले तो ये समझ लें कि बॉस जो है वो एक बहुत ही लाचार और मजबूर बंदा होता है। उसके ऊपर सीनियर मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो आधा तो उधर से ही दबा होता है, और उसके बाद उसके पास कुछ 10, 15, 20 ऐसे नालायक लोगों की टीम होती है जो उसके नीचे होती है, जिनसे काम लेने के लिए उसको अंत तक अपनी स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ती है, टेंशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सारे लोग एकदम से निकम्मे होते हैं। मतलब निकम्मे इस तरह से होते हैं कि वो बॉस जो चाह रहा होता है उस तरह से उस काम को फुलफिल नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बॉस बेचारा ऐसा लाचार आदमी होता है जो कि ऊपर से भी प्रेस हो रहा होता है और नीचे से जो नालायक टीम होती है उसकी, उनकी वजह से परेशान होता है। तो वो दोनों के कंजे में आया होता है और पिस रहा होता है। तो ऐसे में उसका टेंशन में आना और गुस्से में रहना और हर वक्त उसके माथे पे तिगड़ियाँ चढ़े रहना, तो ये तो एक मतलब आम सी बात होती है, ये तो होना ही होना है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब आप बॉस बनेंगे तो आपके साथ भी यही कुछ होगा। हर वो बंदा जो नीचे बैठा बॉस को देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि मैं जब बनूंगा बॉस तो मैं बड़ी अच्छी तरह से ऑफिस चलाऊंगा और ये करूंगा और मैं तो बहुत अच्छे अखलाक का, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो लेकिन जब वो बंदा उस जगह पे जाता है तो उसके साथ भी वही कुछ होता है और वो उसी पोजीशन पे चला जाता है। तो बहरहाल कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस सब से आप किस तरह से बच सकते हैं, अपने बॉस को किस तरह से रिलैक्स रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं और उसकी गुड बुक्स में आ सकते हैं, ताकि आप उसके गुस्से से बचे रहें। तो नंबर 1 तो ये है कि आप अपने काम में क्वालिटी काम दें, काम को इतने अच्छे तरह से करें, 110% करें, क्योंकि सारे काम तो बॉस ही आपको अपॉइंट कर रहे हैं ना। सब काम आपको जो आ रहे हैं वो बॉस की तरफ से आ रहे हैं कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये स्टेटमेंट बना लो, ये जो रूटीन की चीज़ें हैं ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो वो सब कुछ जो वो कह रहा है, अगर आप उसको जितना अच्छा कर सकते हो उससे थोड़ा और ज़्यादा कर दें, और उसके बाद जब काम उसकी टेबल पे पहुँचे तो वो कहे ओह यार क्या बात है, और उस वक्त उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी और वो जो आपको ऐसे दिखेगा, तो आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी और बॉस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। एक ही तरीका है जिससे आप ये कर सकते हैं, वो है कि आप अपने काम में 110% दें, ज़्यादा एफर्ट्स करें, काम को इतना अच्छा करें कि बॉस भी खुश रहे, आप भी इजी लाइफ में रहें, उसके गुस्से से भी बचे रहें और दोनों टेंशन से भी बचे रहें। और टेंशन जो है वो डायबिटिक्स लेके आती है, या आपको होगी या बॉस को होगी। तो टेंशन फ्री रहें, काम में दिलचस्पी लें। और नंबर 2 है, वो चीज़ें कभी रिपीट ना करें जिनसे बॉस ने मना किया हो या वो उसको नापसंद हो। तो ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं जो उसको नापसंद है तो ज़ाहिर है उसको गुस्सा आएगा, और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर गॉसिप में होती हैं। जब भी आप अपने दोस्तों के, ऑफिस के कुलीग के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलते हैं और बैठ के गपशप लगाते हैं, तो गपशप लगाने में सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो अपने सीनियर्स को डिस्कस करने में ही आता है। कभी भी आप किसी इधर उधर के छोटे बंदे या कोई जिसका कोई तल्लक ना हो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप कभी भी बाहर होटल के ऊपर जो बंदा बैठा मालिक है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। कभी किसी जहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप जब भी डिस्कस करेंगे अपने सीनियर को डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे करीब जो बंदा होगा वो आपका बॉस होगा। जो आपका दूसरा क्लीग होगा वो आपके बॉस के मतलब खरीद देगा और आप उसके बॉस के मतलब खरीद देंगे, और दोनों जो बातें आपस में करेंगे वो सारी बातें आपके बॉसेस तक पहुंचती हैं। और जब वहाँ पहुंचती हैं तो फिर उसका जो हाल होता है गुस्से में, अब वो ना आपको छोड़ सकता है, निकाल सकता है कि आपसे काम भी लेना है, और ये भी नहीं कह सकता कि बस आज ही निकल जाओ। इसके लिए भी एक लेंथी प्रोसेस है कि HR को बताएगा, अप्लाई करेगा, कोई सॉलिड रीज़न देगा वगैरह वगैरह। तो अब वो क्या करेगा, जब तक आपको निकाल नहीं सकता तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और गुस्से में आपको बर्दाश्त करेगा। तो फिर वही मसला है कि टेंशन टेंशन और टेंशन। तो कभी भी गॉसिप में आपने बॉस को डिस्कस ना करें और ऐसी चीज़ें ना करें जो उसको नापसंद हो। नंबर 3 है, ऐसी बातों से बिल्कुल एहतियात करें जिन बातों के लिए बॉस दूसरों को डांट रहा है। जैसे अगर आप एक ही ऑफिस में 10 लोग बैठे हैं
और बॉस 2-3 लोगों की कुछ आदतों से तंग है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि यार बॉस इसके लेट आने से तंग है, तो आप खुद इख्तियार करें कि आप लेट ना आए। वो बंदा ठीक होता है या नहीं होता ये उसका मसला है, लेकिन जब आपने ये देख लिया कि बॉस इसके लेट आने से नाराज़ होता है, जब बॉस इसके लेट काम करने तक नाराज़ होता है, या ये काम लेट करके देता है इससे नाराज़ होता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बॉस नाराज़ होता है आपके दूसरे कोलीग्स के ऊपर, तो उन चीज़ों को भी नोट करें और उन चीज़ों को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करें। अपने अंदर जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो आपकी क्वालिटी बन जाएंगी और दूसरों की वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उनकी कमी होगी, आपका प्लस पॉइंट होगा। तो उससे भी आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। बॉस कहेगा यार ये खबीस तो बस हमेशा ऐसे करता है, जबकि आपकी तरफ इशारा करेगा कि ये बेहतर बंदा है यार, कम कम इसको फॉलो करो, इसको देख लिया करो, देखो इसकी हैबिट्स देखो, ये इसका काम देखो। तो जब भी वो दूसरों को डांटेगा तो आपकी तारीफ़ कर देगा, क्योंकि उसने आपकी एग्जाम्पल देनी है। आपकी गुड एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए तारीफ़ हो जाएगी और डांट उसको पड़ रही होगी। तो हमेशा उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें जो कि दूसरों के वीक पॉइंट्स हैं, और वो वीक पॉइंट्स नॉर्मली यही हो सकते हैं कि लोग छुट्टी के टाइम पे फ़ौरन भागने की कोशिश करते हैं, तो बैठे रहें, बॉस जब तक नहीं हिलता उस वक्त तक ना जाए। सुबह बॉस के आने से 5 मिनट पहले आ जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने टाइम को, अगर 8 बजे ड्यूटी है तो समझें कि मेरा ऑफिस टाइम 7:55 पर है, तो 7:55 पर ड्यूटी समझते हुए आ जाएं। तो हर वो चीज़ जो बॉस को पसंद है उसको स्ट्रॉन्ग करें, इससे आपकी गुडविल बनेगी। एक और अहम बात है कि बॉस को हमेशा नए आइडियाज़ देते रहें, उसको मशवरे देते रहें काम के मतलब और चीज़ों के मतलब, ऐसी चीज़ें जो कि लेकिन दें इस तरह से कि आप अपनी बर्तरी का इजहार ना करें, अपने नॉलेज को इस तरह से शेयर करें कि ये ना पता लगे कि उसको समझ नहीं आ रही और मैं उससे ज़्यादा ज़हीन हूँ। लेकिन नए आइडियाज़ ज़रूर उससे शेयर करें, ऐसे गैर महसूस तरीके से कि सर मैंने कल एक मूवी देख रहा था उसमें ऐसे हो रहा था, या मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, तो सर क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो अब वो जो आपने उसको सारा आर्टिकल जो पढ़ा है, मतलब जो आइडिया आप देना चाहते हैं, आपने वो सारा आइडिया उसको बता दिया कि ये आइडिया और ये मैंने वहाँ पढ़ा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, सर क्या आप एक्सप्लेन करेंगे, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा ज़हीन है। तो अब बॉस भी उस आइडिया को सारे को समझ चुका है, और अब ये जो आपका स्टाइल है कि सर मुझे नहीं समझ आया तो अब बॉस उसी जो समझा है वो उसको फिर आपको समझाएगा, तो सुन लें, चुप करके सुन लें। तो अब ये आइडिया बॉस का हो गया, उसने आपको समझा दिया तो आपका भी हो गया, लेकिन उसको ये भी नहीं पता चला कि यार ये मुझे कुछ इल्म दे रहा है या मुझे जाहल समझ रहा है और अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है। तो इस तरह से कुछ आइडियाज़ बॉस को दें, कुछ नए इनोवेटिव किस्म की चीज़ें बॉस से शेयर करें, जिससे उसे पता चले कि यार ये बंदा तो मेरी ज़रूरत है, ये इसको तो मेरे सेकंड लाइन में होना चाहिए, और इससे बॉस की तरक्की होगी। बॉस की तरक्की के लिए कोशिश भी करें और स्ट्रगल भी करें और उसके काम को बढ़ाएं, काम में एफिशिएंसी दें, उसके आइडियाज़ में दें। तो जब बॉस तरक्की करेगा तो अल्टीमेटली आप भी करेंगे, क्योंकि बॉस को आपकी ज़रूरत है। बॉस समझता है कि आप उसकी सेकंड लाइन में है या आपके बगैर उसके बहुत सारे काम रुक सकते हैं, तो इससे आपकी कदर बढ़ेगी और आपकी अहमियत बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिससे आप बॉस के गुस्से से बच सकते हैं, उसकी गुड बुक्स में आ सकते हैं, और इनमें कुछ नहीं लगता। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार हमारी सैलरी तो इतनी से, या तो हम इतना काम क्यों करें। तो भाई जो आप सैलरी ले रहे हो वो आप उस काम की ले रहे हो जिसके लिए आपको रखा गया था, लेकिन जो आप कर रहे हो इसका रिटर्न तो आपको कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले साल मिलेगा। जब आपकी प्रमोशन होनी तो इन्हीं चीज़ों पे होनी है, या जब आपने इससे कुछ और बेनिफिट लेना है। ये आपका एक्सपीरियंस है ना, जो भी आप अपने हाथ से करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप उसके बाद कोई बिज़नेस ज्वाइन करते हैं तो वो आपको जो देगा तो वो उसी एक्सपीरियंस की बेस पे देगा, या आपको बहुत अच्छी कोई जॉब मिलती है तो उसी एक्सपीरियंस से की बेस पे मिलेगी जो आपने किया होता है। तो हमेशा आदमी अपने हाथ से किए हुए काम से लर्न करता है और उसी काम की बेस पे ग्रो करता है। तो काम करने में सैलरी को कभी इन्वॉल्व ना करें कि सैलरी इतनी है तो काम इतना क्यों करूं। काम बेइंतहा कर दें, इतना कर दें कि आपकी सैलरी खुद बॉस कहे कि यार ये डिज़र्व करता है, इसकी सैलरी डबल होनी चाहिए। तो आप क्या डिज़र्व करते हैं? आप वही डिज़र्व करते हैं जो आप करते हैं। या तो आप बैठे रहेंगे तो या आप बहुत ज़्यादा ले जाएंगे।
तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप पहले ये बताएं कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, तो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो कि बॉस के रिलेटेड, बॉस की पसंद की चीज़ें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।